हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी स्मॉल और माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में जो कि फ्यूचर के लार्ज कैप स्टॉक्स बन सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें ताकि आगे भी आपको मेरे स्टॉक से रिलेटेड नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो लिस्ट में पहले नंबर पे जो कंपनी आती है वो पेंट्स सेक्टर को बिलोंग करती है और ये कंपनी है सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड। तो सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ वुड कोटिंग्स एंड अदर डेकोरेटिव पेंट्स अंडर द ब्रांड नेम सिरका। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 1600 करोड़ रुपीस का है। अगर इस स्टॉक के पीई रेशियो की हम बात करें तो 33.9 है, जो कि इंडस्ट्री पीई के बराबर ही है। इंडस्ट्री जो पीई है वो 33.6 का है। स्टॉक का जो आर यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 25.3% है और आर यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 18.8% है। ये दोनों ही रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा अगर हम स्टॉक के करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस इस स्टॉक का 299 रुपीज़ चल रहा है। 5 ईयर सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो 24.2% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है लास्ट 5 ईयर्स की वो 18.9% है। ये दोनों ही नंबर्स अगेन बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंपनी के सेल्स यानी कि रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कंपनी की सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं इन द लास्ट 5 to 6 ईयर्स, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। अगर हम बात करें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 ईयर्स में इंक्रीज हो रहे हैं, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर द इन्वेस्टर्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो यहाँ जो प्रमोटर्स का स्टेक है कंपनी में वो लगभग कांस्टेंट ही है और 67.5% का स्टेक है प्रमोटर्स के पास। एफ के स्टेक की बात करें तो एफ का इनिशियली 0% स्टेक का था कंपनी में, लेकिन वो इंक्रीज होके लगभग 6% पे आ गया है, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। डी ने रिसेंटली इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग की है और उनका स्टेक यहाँ पे 0.8% है एज ऑफ दिसंबर 2023। जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो लगभग 25.7% के करीब है। लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो कंपनी आती है वो केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है और ये कंपनी है यशो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो यशो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स की। इसके अलावा कंपनी फूड, एंटीऑक्सीडेंट्स, अरोमा केमिकल्स, रबर एक्सीलरेटर्स एंड लुब्रिकेंट एडिटिव्स भी बनाती है। कंपनी का एक वाइड जियोग्राफिक प्रेजेंस है और ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्ट्स टू यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट एंड एशिया। कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 1900 करोड़ रुपीस का है। करंट जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 1658 का चल रहा है। कंपनी के अगर पीई रेशियो की बात करें तो वो 34.2 का है, जो कि इंडस्ट्री पीई से थोड़ा सा ज़्यादा है। इंडस्ट्री पीई जो है वो लगभग 30 का है। आर और आर की बात करें तो ये दोनों ही रेशियोज़ बहुत अच्छे हैं कंपनी के। आर 22% है और आर लगभग 31% है। डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। यूजुअली डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो वो आइडियल माना जाता है। यहाँ पे जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.8 का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स ग्रोथ की तो सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। 21.8% की सेल्स ग्रोथ है इन द लास्ट 5 ईयर्स। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है 51.8% की है, जो कि बहुत ही ट्रमेंडस प्रॉफिट ग्रोथ है इन द लास्ट 5 ईयर्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यूज़ इन द लास्ट 7 to 8 ईयर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट्स की। तो नेट प्रॉफिट्स भी आप देख सकते हैं कि कंपनी के कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन फॉर द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास लगभग 72.3% का स्टेक है। ये दिखाता है कि जो प्रमोटर्स हैं वो एक सब्सटैंशियल चंक ओन करते हैं
कंपनी में विच इज़ ग्रेटर देन 70%, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। एफ ने इनिशियली तो एफ की जो होल्डिंग थी 0% की थी, लेकिन थोड़ी सी होल्डिंग एफ ने इस कंपनी में करी है, और एज ऑफ दिसंबर 2023 0.13% की होल्डिंग है एफ की। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो लगभग 27.5% की होल्डिंग है पब्लिक के पास। लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो कंपनी आती है, ये ईवी सेक्टर को बिलोंग करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बिलोंग करती है, और ये कंपनी है फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट हुई थी इंडिया में एज राहुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इन द ईयर 1989। ये कंपनी एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स, जैसे कि ऑटोमोटिव लाइटिंग। तो कंपनी का मार्केट कैप करीब 2900 करोड़ रुपीस का है, करेंट मार्केट प्राइस 1100 रुपीज़ है। स्टॉक का पीई रेशियो की अगर हम बात करें तो 18.4 का है, जो कि इंडस्ट्री पीई से कम है, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। इंडस्ट्री पीई जो है 30.4 का है। स्टॉक के आर और आर ये दोनों ही नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। आर 26% का है और आर 20% के करीब है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ही अच्छा है, सिर्फ 0.03 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब लगभग डेट फ्री कंपनी ही इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेल्स ग्रोथ इन द लास्ट 5 ईयर्स की। तो सेल्स ग्रोथ है 8.3% इन द लास्ट 5 ईयर्स। प्रॉफिट ग्रोथ इन द लास्ट 5 ईयर्स बहुत ही अच्छी है, 22.6% की प्रॉफिट ग्रोथ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी की सेल्स मतलब रेवेन्यू की हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यूज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। तो नेट प्रॉफिट्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं इस कंपनी के लिए, और लास्ट 3-4 ईयर्स में तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है नेट प्रॉफिट्स में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रमोटर्स के पास इस कंपनी में जो स्टेक है वो लगभग कांस्टेंट ही है, और लगभग 67% का स्टेक है प्रमोटर्स के पास। एफ के पास जो स्टेक है वो लगभग 2% का है इस कंपनी में। डी ने अपना स्टेक इस कंपनी में इंक्रीज किया है, उनके पास लगभग 1.4% का स्टेक है। और पब्लिक की अगर शेयर होल्डिंग हम देखें तो पब्लिक की भी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में इंक्रीज हुई है, और करेंट डेटा के हिसाब से 30% की शेयर होल्डिंग है पब्लिक के पास। लिस्ट में चौथे नंबर पे जो कंपनी है वो है ईएमएस लिमिटेड, और ये कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर को बिलोंग करती है। तो ये कंपनी हेडक्वार्टर्ड है दिल्ली में, और ये कंपनी प्रोवाइड करती है कंप्लीट सिंगल सोर्स सर्विसेज फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन टू कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर एंड डोमेस्टिक वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 2198 करोड़ रुपीस का है। आर और आर दोनों ही नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। आर 32% का है और आर 25% के करीब है। स्टॉक का जो पीई है वो 20.5 का है, जो कि इंडस्ट्री पीई से कम है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा साइन है कंपनी के लिए। ये दिखाता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ही अच्छा है, 0.07 का है। ये दिखाता है कि कंपनी पे डेट जो है काफ़ी कम है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 3 से 4 साल में कंपनी के रेवेन्यूज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 70% का स्टेक है इस कंपनी में, जो कि अगेन एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए, बिकॉज प्रमोटर्स के पास इतनी सारी शेयर होल्डिंग है। एफ के पास 4% का स्टेक है, डी के पास 1.45% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास लगभग 25% का स्टेक है इस कंपनी में। लिस्ट में पांचवें नंबर पे जो कंपनी आती है वो बिलोंग करती है फूड इंडस्ट्री को, और ये कंपनी है वादीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये कंपनी एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट, जूसी एंड कैंडी एंड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्टिंग प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स सच एज फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कैंड फ्रूट पल्प, रेडी टू ईट एंड रेडी टू सर्व प्रोडक्ट्स। कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब 3000 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का जो पीई है
वो 21 का है, जो कि इंडस्ट्री पीई से कम है, तो मतलब ये स्टॉक अंडरवैल्यूड है। आरओसीई और आरओई ये दोनों ही नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, 25% से ज़्यादा हैं। बात कर लेते हैं सेल्स ग्रोथ की इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो सेल्स ग्रोथ इन द लास्ट 5 ईयर्स 14% की है, जो कि अगेन अच्छी है। और प्रॉफिट ग्रोथ इज ट्रमेंडस। प्रॉफिट ग्रोथ जो है लास्ट 5 ईयर्स की 44.5% है, ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत अच्छा है, 0.37 का है। तो यूजुअली अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है तो अच्छा कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के सेल्स यानी कि रेवेन्यूज़ के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की जो सेल्स हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द इन्वेस्टर्स। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स भी हैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स में बहुत अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिला है नेट प्रॉफिट्स में कंपनी के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रमोटर्स के पास लगभग 65% का सब्सटैंशियल स्टेक है। एफ के पास इस कंपनी में 0.09% का स्टेक है। डी के पास 0% का स्टेक है। और पब्लिक के पास अगर हम बात करें तो लगभग 35% का स्टेक है इस कंपनी में। लिस्ट में छठवें नंबर पे जो कंपनी आती है वो फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है, और ये कंपनी है नेचुरल कैप्सूल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द ईयर 1993, और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कैप्सूल्स एंड स्टेरॉयडल एपीआईज एंड देयर इंटरमीडिएट्स एंड डेरिवेटिव्स। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 300 करोड़ रुपीस का है। आरओसीई और आरओई ये दोनों ही नंबर्स अच्छे हैं, लगभग 15% आरओसीई है और 18% आरओई है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, 0.49 का है। स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो 46.9 का है, जो कि इंडस्ट्री पीई से थोड़ा ज़्यादा है। इंडस्ट्री पीई जो है 31 का है। सेल्स ग्रोथ जो लास्ट 5 ईयर्स में रही है ये बहुत ही अच्छा नंबर है, 25% की सेल्स ग्रोथ है इन द लास्ट 5 ईयर्स। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की बहुत ही शानदार रही है, 75% की प्रॉफिट ग्रोथ है इन द लास्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यूज़ के बारे में। तो कंपनी के रिवेन्यूज़ जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के बारे में। तो नेट प्रॉफिट्स भी जो कंपनी के हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं इन द लास्ट 3 to 4 ईयर्स, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। 54% थी और ये इंक्रीज़ होते होते 56.5% पे पहुँच गई है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। डी ने भी होल्डिंग को अपनी इंक्रीज़ किया है, 0% थी इनिशियली, जो कि अब 1.3% पे है। इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है, और करंट डेटा के हिसाब से 42% की होल्डिंग है पब्लिक के पास। लिस्ट में 7वें नंबर पे जो कंपनी आती है ये भी फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है, और ये कंपनी है गुजरात थीमिस बायोसिन लिमिटेड। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द ईयर 1981, और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है फिनिश्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट्स बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 2700 करोड़ रुपीज़ का है। इस स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो 49.7 का है, जो कि इंडस्ट्री पीई से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। आर और आर जो नंबर्स हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। आर ओ सी ई 61% का है, जो कि बहुत ही शानदार है। आर ओ ई 45.9% का है। अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो बहुत ही अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो है, 0.01 का। ये दिखाता है कि ये कंपनी लगभग डेट फ्री है। सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 ईयर्स भी बहुत ही अच्छी है, 30.9%। और प्रॉफिट ग्रोथ इन द लास्ट 5 ईयर्स अगेन बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है, 71.8% की। यूजुअली अगर किसी कंपनी की 10 या 15% की भी प्रॉफिट ग्रोथ होती है तो वो अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेल्स यानी कि जो रेवेन्यूज़ हैं कंपनी के कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के बारे में। तो नेट प्रॉफिट्स भी जैसा कि आप देख सकते हैं इन द लास्ट 5-6 ईयर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो रिसेंटली अगर हम देखें तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे कुछ अपना स्टेक सेल किया है कंपनी में, और जो रीसेंट होल्डिंग है प्रमोटर्स की लगभग 71% की है। और अगर हम बात करें
एफ की होल्डिंग की, तो एफ ने रिसेंटली अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज़ किया है और लगभग 1% की होल्डिंग एफ के पास है। इसके अलावा पब्लिक के पास 28% की होल्डिंग है इस कंपनी में। लिस्ट में 8वें नंबर पे जो कंपनी आती है ये है ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव्स लिमिटेड, और जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ये कंपनी एडेसिव्स इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है लगभग 1600 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का जो पीई है ये 24.2 है, जो कि इंडस्ट्री पीई से कम है, विच इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव साइन, और ये दिखाता है कि ये जो स्टॉक है ये अंडर वैल्यूड है। आर और आर दोनों ही बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं यहाँ पे इस कंपनी के लिए। आर 72% है और आर 55% है। अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0 का है, जो कि दिखाता है कि ये कंपनी डेट फ्री है, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, लास्ट 5 ईयर्स में 37% की सेल्स ग्रोथ रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है, 113% की प्रॉफिट ग्रोथ है इन द लास्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेवेन्यूज़ कंपनी के कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 5-6 ईयर्स में कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है और बहुत अच्छे ग्रोथ रेट पे इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कंपनी में इंक्रीज़ किया है। 48% था इनिशियली, इंक्रीज़ होते होते 51% पे आ गया है, विच इज़ डेफिनेटली अ वेरी हेल्दी साइन कि जो ओनर्स हैं कंपनी के वो अपना स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं कंपनी में। एफ ने भी अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है, इनिशियली 0% का था और इंक्रीज़ होते होते अभी 0.5% पे है। बीच में 2% तक पहुंच गया था एफ का स्टेक, लेकिन बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है एफ ने। पब्लिक का जो स्टेक है लगभग 49% का है इस कंपनी में। लिस्ट में 9वें नंबर पे जो कंपनी है वो बिलोंग करती है स्टेनलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स सेक्टर को, और ये कंपनी है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है इट इज़ अ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3600 करोड़ रुपीस के आसपास है। स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो 48.9 है, जो कि इंडस्ट्री पीई से काफ़ी ज़्यादा है। इंडस्ट्री जो पीई है 21.6 का है। आर और आर ये दोनों ही नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, लगभग 22.9% का आर है और आर लगभग 20% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, 1 से कम है। 0.4 का डेट टू इक्विटी रेशियो है इस कंपनी का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के सेल्स यानी कि रेवेन्यूज़ के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेवेन्यूज़ इस कंपनी के पिछले 5-6 सालों में कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। और अगर हम बात करें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की, तो नेट प्रॉफिट्स भी इस कंपनी के कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन कि प्रमोटर्स अपना स्टेक कंपनी में इंक्रीज़ कर रहे हैं। एफ और डी का भी अगर हम स्टेक देखें तो ओवरऑल इंक्रीज़ ही हुआ है। 2022 में जो स्टेक था, जून 2022 में जो स्टेक था एफ का लगभग 2.2% था, इंक्रीज़ होके 4.8% हो गया है इन दिसंबर 2023। ऐसे ही डी का भी जो स्टेक है वो ओवरऑल हम देखें तो इंक्रीज़ ही हुआ है। पब्लिक का जो स्टेक है यहाँ पे वो कम हो गया है कंपनी में। जून 2022 में 42% का स्टेक था, जो कि कम होकर 38% पे आ गया है। और लिस्ट में आखिरी यानी कि 10वें नंबर पे जो कंपनी आती है वो है फोकस लाइटिंग एंड फिक्चर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन 2005, और ये कंपनी एंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इनोवेटिव एलईडी लाइट्स एंड फिक्चर्स। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1000 करोड़ रुपए है। इस स्टॉक का जो पीई है वो 31.3 का है, जो कि इंडस्ट्री पीई से कम है। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। आर और आर ये दोनों ही नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। आर 46% है और आर 36% है। सेल्स ग्रोथ इन द लास्ट 5 ईयर्स भी अच्छा है, 13% का, और प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी है, 30.4% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है, जो कि दिखाता है कि ये कंपनी डेट फ्री है, जो कि अगेन एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में यानी कि सेल्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट 4-5 ईयर्स में जो कंपनी की सेल्स है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो बीच में अगर हम देखें तो कंपनी
लॉस में चली गई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल हो गई है और लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छे ग्रोथ रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास लगभग 56% का स्टेक है। डीआईआईज के पास इस कंपनी में करेंटली कोई होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक के पास अगर हम बात करें तो 42% का शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।